नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में एसएससी एमटीएस के 6 फरवरी का फर्स्ट शिफ्ट के हम सभी प्रश्न देखने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में एसएससी एमटीएस के 6 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट के हम सभी प्रश्न देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए 20 रुपये के सिक्के का वजन कितना है? 8.54 ग्राम जो है ये जो है 20 रुपये के सिक्के का वजन हो जाएगा। लगातार 20 रुपये के सिक्के से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। बात करें वित्त मंत्रालय के अनुसार 20 रुपये के सिक्के का वजन 8.5 ग्राम है, तय किया गया है। और यह सिक्का 12 कोनों वाला है और इसका व्यास 27 मीटर का है, 27 मिलीमीटर का है। इसमें 2 धातु इस्तेमाल किया गया और बाहरी रिंग जो है निकल सिल्वर का और अंदर का हिस्सा निकल ब्रास का है। 20 रुपये का नोट पहली बार 1972 में जारी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन 1932 में दोबारा नहीं द्वितीय चरण में शुरू किया गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन 1932 में दोबारा शुरू किया गया था, यानी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट ये शुरू हुआ था। बात करें सविनय अवज्ञा आंदोलन पहली बार 1930 में दांडी मार्च के साथ शुरू हुआ और 1931 महात्मा गांधी इरविन समझौते के कारण जो है इसे खत्म कर दिया गया था। इसका दूसरा चरण जनवरी 1932 में शुरू हुआ, जब महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से निराश होकर लौटे थे। यह आंदोलन धीरे धीरे धीमा पड़ गया और 1934 में आधिकारिक रूप से वापस ले लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद से क्या घटाने पर साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद प्राप्त होता है? शुद्ध अप्रत्यक्ष घर घटाने से प्राप्त होता है। साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद का सूत्र है बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद माइनस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। यह आर्थिक गतिविधि के मूल्य से सरकार को प्राप्त राजस्व को कम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कच्चे माल से लेकर उत्पाद की अंतिम बिक्री तक वस्तुओं के प्रवाह को प्रतिबंधित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसे व्यापार रसद यानी कि ट्रेड लॉजिस्टिक कहा जाता है। इसमें परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्ट और वेयर हाउसिंग और इन्वेंट्री मैनेजमेंट शामिल होता है, ताकि सामान सही समय पर सही जगह पहुंच सके। इसकी प्रक्रिया प्रवाह कच्चे माल, फिर उत्पादन, फिर वितरण, फिर व्यापार रसद और अंत में अंतिम बिक्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेलूकस निकेटर कौन था और उसका राजदूत किसके शासनकाल में भारत आया था? सेलूकस निकेटर सिकंदर का सेनापति था और उसका राजदूत मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। अतिरिक्त तथ्य की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था। मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखा था। युद्ध के बाद सेलूकस ने चंद्रगुप्त को 4 प्रांत काबुल, कंधार, हेरात और बलूचिस्तान दिए और अपनी पुत्री का विवाह उनसे किया। बदले में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलूकस को 5 युद्ध हाथी उपहार में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया प्रदान करता है? अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग का उल्लेख किया गया। बात करें अनुच्छेद 61 में संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया प्रदान करता है। यह प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में शुरू किया जा सकता है और इसके लिए दोनों सदनों में 2/3 बहुमत की आवश्यकता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड के किस शहर में विश्व प्रसिद्ध कुंभ मेला आयोजित किया जाता है? हरिद्वार में आयोजित किया जाता है। हरिद्वार में यह मेला हर की पौड़ी के पास गंगा किनारे लगता है और यह 12 वर्ष में पूर्ण कुंभ और 6 वर्ष में अर्ध कुंभ के रूप में आयोजित होता है। हरिद्वार में अगला अर्ध कुंभ मेला 2027 में प्रस्तावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध शालीमार गार्डन लाहौर का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। शाहजहां एक मुगल सम्राट था जिसने 1641 से 42 में ईस्वी में लाहौर में शालीमार गार्डन का निर्माण कराया था। यदि श्रीनगर में शालीमार बाग की बात की जाए तो उसका निर्माण जहांगीर ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की खेती में रासायनिक कीटनाशकों और कृत्रिम उर्वरक के उपयोग से बचा जाता है और केवल कार्बनिक खाद जैसे कंपोस्ट या गोबर की खाद का उपयोग किया जाता है? जैविक खेती यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग में किया जाता है। बात करें ऑर्गेनिक फार्मिंग में मिट्टी की उर्वरक शक्ति बढ़ाने के लिए ग्रीन मैन्योर, कंपोस्ट और बायो फर्टिलाइजर का उपयोग किया जाता है। कीटों को मारने के लिए केमिकल की जगह नीम के तेल या नेचुरल दुश्मन यानी बायो कंट्रोलर का सहारा लिया जाता है। सिक्किम भारत का पहला ऐसा राज्य है जो 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रिकेट में पंपिंग क्रीज कहाँ पर होता है? क्रीज पर होता है। मेलबर्न क्रिकेट क्लब एमसीसी के नियमों के अनुसार पंपिंग क्रीज वह लाइन होता है जो बैटिंग और बॉलिंग के वक्त खिलाड़ी को समय सीमा
तय करता है। इसका इस्तेमाल बैट्समैन के सेफ जोन और बॉलर के फुटफॉल या नो बॉल चेक करने के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, महामस्तक अभिषेक उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ये कर्नाटक में मनाया जाता है। यह उत्सव श्रवण बेलगोला कर्नाटक में आयोजित होता है, जो हर 12 वर्ष में होता है। यहाँ गोमतेश्वर बाहुबली की प्रतिमा स्थापित है। श्रवण बेलगोला वह स्थान है जहाँ सैन्य परंपरा के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी समाधि लिया था। यह जैन धर्म के लिए एक पवित्र जगह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन 24 घंटों में पृथ्वी की कितने चक्कर लगाता है? 16 बार या 15 से 16 बार तक लगाता है। बात करें ISS लगभग 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यात्रा करता है। इसे पृथ्वी के एक चक्कर पूरा करने में केवल 90 मिनट लगते हैं। इस वजह से ISS पर मौजूद अंतरिक्ष यात्री हर 24 घंटे में 16 सूर्योदय और 16 सूर्यास्त देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ पर्सन हु बिलीव्स डैट गॉड इज प्रेजेंट इन ऑल थिंग्स नेचर एंड यूनिवर्स, उसे जो क्या कहता है? पैंथेइस्ट कहा जाता है। यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का ये प्रश्न था, इंग्लिश का था। यानी यह ऐसा व्यक्ति को दर्शाता है जो मानता है कि ईश्वर और ब्रह्मांड एक ही है। यानी ईश्वर कण कण यानी प्रकृति विश्व में सभी जगह विद्यमान है, उसे पैंथेइस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला इंग्लिश का ही है, द मैनेजमेंट हैड टू रिजॉर्ट डैश स्ट्रिक्ट मेजर टू कंट्रोल द क्राउड। यहाँ पर जो है फिल इन द ब्लैंक भरना था, तो टू यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। द मैनेजमेंट हैड टू रिजॉर्ट टू स्ट्रिक्ट मेजर टू कंट्रोल द क्राउड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी फिल इन द ब्लैंक का पूछा गया, ही अपोलाइज्ड डैश हिज मिस्टेक डैश द मैनेजर। तो यहाँ पर पहले वाले में फॉर हो जाएगा, यानी ही अपोलाइज्ड फॉर हिज मिस्टेक, एंड दूसरे वाले में टू द मैनेजर हो जाएगा। यानी पहले वाले में फॉर, दूसरे वाले में टू करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर डज नॉट वियर हेलमेट ऑन दियर हेड फॉर प्रोटेक्शन। यानी निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए सर पर हेलमेट नहीं पहनता है? बॉलर जो है गेंदबाज यह नहीं पहनता है। क्रिकेट में फास्ट बॉलिंग से बचने के लिए बैट्समैन और बेसबॉल कैचर को हेलमेट पहनना जरूरी होता है। हॉकी के गोलकीपर भी हेलमेट पहनते हैं, लेकिन क्रिकेट में बॉलर जो है बैटिंग या फील्ड पोजीशन में शॉर्ट लेग की तरह हेलमेट नहीं पहनता है, क्योंकि उसे भागकर बॉल फेंकना होता है और हेलमेट थोड़ा भारी होता है, इस कारण वह नहीं पहनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मानव हृदय के किस भाग में ऑक्सीजन युक्त रक्त सबसे पहले प्रवेश करता है? बायां अलिंद यानी कि लेफ्ट एट्रियम में सबसे पहले प्रवेश करता है। बात करें ऑक्सीजन युक्त रक्त फेफड़े से पल्मोनरी वेंस के लिए जरिए निकलता है और दिल के लेफ्ट एट्रियम में प्रवेश करता है। इसके बाद यह रक्त लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, जहां से पूरी बॉडी में पंप किया जाता है। दिल का लेफ्ट साइड हमेशा शुद्ध ऑक्सीजन युक्त रक्त को हैंडल करता है और राइट साइड हमेशा अशुद्ध यानी डीऑक्सीजनेटेड रक्त को हैंडल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों को किस गुण के आधार पर व्यवस्थित किया गया है? परमाणु द्रव्यमान के आधार पर व्यवस्थित किया, यानी एटॉमिक मास के आधार पर व्यवस्थित किया गया है। मेंडलीव के नियम के अनुसार तत्वों के गुण उनके एटॉमिक मास के आवधिक कार्य होते हैं। आज हम जो आधुनिक आवर्त सारणी पढ़ते हैं वह हेनरी मोसले ने बनाया था और उसमें तत्वों को एटॉमिक नंबर के हिसाब से रखा गया है। मेंडलीव की खासियत यह थी कि उन्होंने कुछ ऐसे तत्वों के लिए जगह छोड़ दिया था जो उस समय वक्त के तक खोजे नहीं गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पीतल के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला धातु या मिश्र धातु कौन सा है? एल्यूमिनियम सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। बात करें पीतल यानी ब्रास के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपयोग किया जाने वाला दूसरी सबसे आम मिश्र धातु ब्रोंज यानी कांस्य। हालांकि औद्योगिक परिदृश्य में एल्यूमिनियम का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, क्योंकि यह हल्का होता है और इसमें संक्षारण प्रतिरोधी के गुण होते हैं, इसलिए यहाँ पर एल्युमिनियम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया, चूज द अपोजिट डैट रिप्रेजेंट द होमोफोन ऑफ डियर। इन्हें डियर का जो पूछा गया था, तो डियर का ये डियर जो है ये नहीं बल्कि ये डियर वाला, डियर मतलब प्रिय हो जाएगा, DER वाला होमोफोन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लक्षद्वीप समूह कहाँ पर स्थित है? ये अरब सागर यानी अरेबियन सी में लक्षद्वीप समूह की राजधानी काबा रहती है और यहाँ कुल 36 द्वीप है, जिनमें से 10 द्वीपों पर ही आबादी रहती है। यह भारत का एकमात्र मूंगा द्वीप यानी कोरल आइसलैंड समूह है और यहाँ मुख्य रूप से मलयालम बोली जाती है। मिनिकॉय द्वीप को छोड़कर यहाँ महल भाषा भी बोली जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। डिप्रेस्ड का एंटोनिम पूछा गया है, तो डिप्रेस्ड का मतलब उदास होता है, तो चीयरफुल इसका राइट हो जाएगा, यानी हंसमुख प्रसन्न हो जाएगा। बात करें इसके, डिप्रेस्ड का मतलब उदास, दुखी या निराश होता है, चीयरफुल इसका सटीक विलोम हो जाएगा। ग्लूमी, मिलेंचोली और डाउन का जैसे शब्द जो है डिप्रेस्ड के सिनोनिम हो, यानी समानार्थी हो जाएगा। सिलेक्ट द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। जुबिलेंट का सही स्पेलिंग कौन सा हो जाएगा? JUBILANT, जुबिलेंट का बिल्कुल ये सही स्पेलिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। इम्प्लीमेंटेशन का बताना था, तो इम्प्लीमेंटेशन का यहाँ पर देख सकते हैं IMPLEMENTATION, इम्प्लीमेंटेशन का जो बिल्कुल सही स्पेलिंग हो जाएगा। तो आज के फर्स्ट के जितने प्रश्न सारे कंप्लीट हो गए। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद हो तो लाइक कर दीजिएगा, अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बाकी जो है बहुत सारे मैंने वीडियो करा दिया हो, जाकर उन सभी को प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा, आपके आने वाले एग्जाम में के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। इन सभी के PDF पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे आपको वहाँ पर सभी PDF मिल जाएगा, इसलिए जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।